दिल्ली मेट्रो का महाविस्तार धनसा स्टेशन से जज्जर एम्स ढाढसा तक बनेंगे 6 नए स्टेशन। 2027 के अंत तक शुरू हो सकता है काम। हरियाणा का झज्जर एम्स और दिल्ली एम्स इस मेट्रो से जुड़ेंगे, जो एक मेडिकल कॉरिडोर भी होगा। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 विस्तार के तहत पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों के लिए क्रांतिकारी योजना तैयार की गई है। इसमें ग्रे लाइन को धनसा स्टेशन से आगे बढ़ाकर सीधे झज्जर के एम्स 2 से जोड़ा जाएगा। इस रूट पर राब्ता मोड़ एक मुख्य जंक्शन के रूप में उभरेगा, जिससे ढासा, इसापुर और लोहारखेड़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को पहली बार मेट्रो की सुविधा मिलेगी। सूत्रों के अनुसार करीब 18 से 20 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर धनसा विलेज, राब्ता मोड़, इसापुर, शिकारपुर, लोहारखेड़ी और एम्स ढाढसा जैसे 6 संभावित स्टेशन बनाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल फिजिबिलिटी रिपोर्ट और जमीन अधिग्रहण की शुरुआती चर्चाएं चल रही है और यदि हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच फंडिंग का तालमेल समय पर बैठता है तो 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक धरातल पर निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यह विस्तार न केवल दिल्ली और हरियाणा के बीच के सफर को आसान बनाएगा, बल्कि एम्स के दोनों परिसरों के बीच डॉक्टर्स और मरीजों के लिए एक मेडिकल कॉरिडोर का काम करेगा, जिससे इलाके की इकोनॉमी और रियल एस्टेट को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के इस विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया मुख्य रूप से हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के समन्वय पर टिकी है, क्योंकि ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा नजफगढ़ के ग्रामीण इलाकों और झज्जर के खेतों से होकर गुजरेगा। चूंकि ये रूट मुख्य रूप से एलिवेटेड होने की संभावना है, इसलिए स्टेशनों और पिलर्स के लिए कम जमीन की आवश्यकता होगी, लेकिन डिपो बनाने के लिए एक बड़े भूखंड की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए राब्ता मोड़ या बारसा के पास की खाली जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार किसानों और जमीन मालिकों को बाजार दर से अधिक मुआवजा देने का प्रावधान है, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी न हो। हालांकि ग्रामीण इलाकों में घनी आबादी और खेती की जमीन होने के कारण अलाइनमेंट में मामूली बदलाव भी किए जा सकते हैं, ताकि कम से कम घरों को नुकसान पहुंचे। एक बार जब दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच फंड शेयरिंग का अंतिम समझौता हो जाएगा, तभी भूमि अधिग्रहण का आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा।